नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज और आज जिक्र करते हैं एक अजीम शख्सियत का, जुल्फ़िकार अली शाह खान यानी फ़िरोज़ खान। न मोहब्बत न दोस्ती के लिए, न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को न दुख दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। हम सब जानते हैं कि उनकी शख्सियत किस तरह की रही, चाहे वो फिल्मों में हो या रियल लाइफ में। जानशीन किस्म की, जांबाज। फिल्मों के नाम भी वैसे ही हैं उनके और गाने भी वैसे ही हैं। खुलकर ज़िंदगी को जीते थे, जो उनके दिल में वो उनकी ज़ुबान पर। बेहतरीन पर्सनालिटी। फ़िरोज़ खान साहब का जन्म बेंगलोर में हुआ 25 सितंबर को। उनके वालिद अफ़गानिस्तान के थे, सादिक अली खान तनोली साहब, और माँ फ़ातिमा जी ईरान की थी। और इस तरह से फिर कहानी आगे बढ़ी और इनके 4 भाई और 2 बहनें। संजय खान साहब को हम जानते हैं, जिनका असली नाम अब्बास खान रहा। अकबर खान छोटे भाई। फ़िरोज़ खान साहब की जो तालीम हुई, एजुकेशन, वो बिशन कॉटन बॉयज़ स्कूल में हुई पहले, फिर सेंट जर्मन हाई स्कूल में बेंगलोर में ही। दिल पढ़ाई में इतना नहीं लगता था। वालिद चाहते थे ये बैरिस्टर बने, लेकिन ये काऊ बॉय इमेज बनाकर घूमते रहते थे। हॉलीवुड का नशा था। कई बार वालिद ने पिटाई भी की, डांटा भी, फ़िरोज़ ये क्या कर रहा हो। खैर, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। वालिद दुनिया से जल्दी चले गए। फिर फ़िरोज़ साहब बॉम्बे आ गए और यहाँ पर फिर कुछ छोटी फिल्मों में काम किया, जैसे कि हम सब चोर हैं में छोटी सी भूमिका निभाई, फिर ज़माना, दीदी, इस तरह से कुछ फिल्में आती रहीं, साइड रोल्स। फिर आरज़ू फिल्म ने थोड़ी पहचान दी। ऊंचे लोग, खुददार थे, हाजिर जवाब थे। ऊंचे लोग में जहां अशोक कुमार साहब और राजकुमार जी काम कर रहे थे, तो राजकुमार ने एक बार समझा दिया फ़िरोज़ खान को कि ऐसे काम कीजिए फिल्मों में। तो फ़िरोज़ ने जवाब दिया कि आपको जैसे करना है आप कीजिए जनाब, मुझे जैसे करना होगा मैं करूँगा। तो सब सोचने लगे कि अब राजकुमार इनको इस फिल्म से निकलवा देंगे, लेकिन राजकुमार ने दूसरे दिन उल्टा तारीफ़ की कि तुम तो मेरी तरह हाजिर जवाब हो, ज़िद्दी हो, ऐसे ही रहना। तो सर उसके बाद बात आगे बढ़ी, इनकी फिल्में आती रहीं, रिपोर्टर राजू और बहुत सी फिल्में आईं। लेकिन आदमी और इंसान में इनको और ज़्यादा शोहरत मिली और अवार्ड भी मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। फिर ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने और कई फिल्में बनाई इन्होंने। आती हैं धर्मात्मा, कुर्बानी, गाने एक से बढ़कर एक। हेमा मालिनी थी धर्मात्मा में, तेरे चेहरे में वो जादू है। हेमा मालिनी को वो बेबी कहते थे, सेट पर वो आती थी तो, और वो बुरा भी नहीं मानती थी। फ़िरोज़ साहब की पर्सनालिटी ऐसी थी क्योंकि वो दिल से कभी बुरे नहीं थे, ओपन माइंडेड थे, सबसे मोहब्बत करने वाले। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम जानते हैं। फ़रदीन उनके बेटे, लैला खान फ़रदीन से बहुत मोहब्बत करते थे, बच्चों से अपने। और फ़रदीन ने तो जब उनको बीमारी हो गई कैंसर की, तो तकरीबन फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। खूब खिदमत की वालिद की। भाइयों के साथ भी बड़ी मोहब्बतों का रिश्ता रहा फ़िरोज़ साहब का। और एक बात और कहनी पड़ेगी, विनोद खन्ना और फ़िरोज़ खान की जो दोस्ती थी, यही वजह है कि फ़िरोज़ खान ने अपनी तकरीबन हर फिल्म में विनोद साहब को हीरो लिया। कुर्बानी, दयावान। और इत्तेफाक देखिए साहब, कुदरत का खेल की 27 अप्रैल ही वो डेट है जिस दिन इन दोनों ने दुनिया को अलविदा कहा। फ़िरोज़ साहब ने 2009 में और विनोद खन्ना ने 2017 में। फ़िरोज़ साहब की फ़िल्मों के बारे में हम जानते हैं, म्यूज़िक उनका कैसा रहा ये बताने की ज़रूरत नहीं, हर इंसान उससे वाकिफ़ है। शादी उन्होंने सुंदरी जी से की 1965 में। 1960 से इनका अफेयर शुरू हुआ और 65 में शादी हुई। तकरीबन 20 साल की शादी रही 1985 तक। फिर डिवोर्स हो गया, 2 बच्चे हुए, फ़रदीन और लैला। ये कहा जाता है कि सुंदरी जी पहले से मैरिड थी, उनकी एक बेटी थी। लेकिन इसी बीच फ़िरोज़ साहब का अफेयर हो गया ज्योतिका धनराजगीर से, बेंगलोर में जो एक एयर होस्टेस थी। धनराजगीर फैमिली से आती थी वो। इस वजह से उनकी शादी बिगड़ने लगी और फ़िरोज़ साहब ने ज्योतिका से शादी नहीं की। और हुआ ये कि
सुंदरी जी से भी डिवोर्स हो गया 1985 में। तो ये उनकी एक बात जो कई लोगों को मालूम भी है। ये भी आता है कि वो मुमताज़ जी से शादी करना चाहते थे, फिल्म अपराध में साथ में काम भी किया था इन लोगों ने। ऐसे कई उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन वो जानशीन किस्म के इंसान थे, जिंदा दिल, और सच बोलते थे। सेट पर कोई देर से आता था तो वो उन्हें पसंद नहीं था, रिजर्व भी थे, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहते थे लोगों का। प्रेस से भी जब बात करते थे, जब उनकी कोई फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तो बात करते थे, या अपने बच्चों को टाइम देते थे। बेंगलोर में फार्म हाउस था, हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक़ था, घोड़ों का रेस का, घोड़ों की रेस का, मिलना जुलना लोगों से, फैमिली के साथ खासा वक्त बिताते थे। एक किस्सा क्या है, उनकी एक सच्चाई जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब वो 2006 के आसपास पाकिस्तान गए थे। अकबर खान साहब के साथ उनके भाई की फिल्म रिलीज़ होना थी, ताजमहल। तो वहाँ पाकिस्तान में लोगों ने सवाल किया कि वहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों के क्या हाल हैं। तो फिरोज़ साहब ने जमकर तारीफ़ की कि हमारे मुल्क की क्या बात है, मुसलमान बहुत खुश हैं, प्रेसिडेंट हमारे मुस्लिम हैं। उस ज़माने में कलाम साहब थे, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि एक सिख हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये देखिए आप, मिली जुली तहजीब। और पाकिस्तान पर उन्होंने ये कह दिया कि ये देश तो मज़हब के नाम पर बना था, लेकिन आज देखिए यहाँ मुसलमानों को क्या हाल है। तो इस पर वो लोग बड़े नाराज़ हो गए और यह कहा जाता है कि फ़िरोज़ साहब की एंट्री बंद कर दी पाकिस्तान। बड़ी इस पर बात बनी थी, लेकिन फ़िरोज़ साहब तो फ़िरोज़ साहब थे, सच बात कहते थे। यहाँ ये बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि फ़िरोज़ खान साहब की बेटी का नाम लैला खान है और उनका एक गीत है लैला में लैला। दरअसल कहानी यह है कि ये गीत उन्होंने अपनी बेटी के लिए ही बनाया था। उन्होंने इसे गिफ्ट किया था अपनी बेटी को, ये बताते हुए कि ये तोहफ़ा आप हमेशा याद रखेंगी। तेरे चेहरे में वो जादू है, जा दिल दीवाना। और सेकुलर इतने थे फ़िरोज़ खान साहब, इतना यूनिटी में, एकता में यकीन रखते थे कि उनकी फ़िल्म का जब मुहूर्त होता था तो उस वक्त पंडित जी को भी बुलाया जाता था और मौलवी साहब को भी। फिर उसके बाद फिल्म की शूटिंग का आगाज़ होता था। ऐसे थे फ़िरोज़ खान साहब। एक बात याद रख गोपाल, या तो मैं आज तेरे से पूछ कर ही रहूंगा, या हमेशा हमेशा के लिए अपनी दोस्ती की लाश इस दरवाजे से ले जाऊंगा। बोल गोपाल, बोल। लेकिन वो चले गए 2009 में 27 अप्रैल। माँ से बहुत मोहब्बत थी और ये ख्वाहिश थी कि माँ के पास ही दफनाया जाए। तो जॉनसन मार्केट ग्रेवयार्ड में माँ, उनकी फातिमा जी जो माँ थी, उनके पास फ़िरोज़ साहब को दफनाया गया। एक तवील अरसा हो गया, काफ़ी वक्त बीत गया, वो चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनका अंदाज़, उनके गीत, उनकी फिल्में, काउबॉय इमेज आज भी हमें उनसे ऐसा लगता है कि वो ज़िंदा हैं। उनकी आखिरी फिल्म वेलकम तक ऐसा लगता है वो ज़िंदा हैं और यकीनन वो हमारी यादों में रहेंगे। और मैं ये दुआ करता हूँ खुदा से कि उनकी रूह को सुकून मिले। बहुत सी बातें हैं फ़िरोज़ साहब के बारे में, क्या बात करें। हर फिल्म मुझे याद आ जाती है उनकी, आरज़ू का रोल हो या धर्मात्मा या कुर्बानी। खैर दोस्तों, बातों को कहीं तो समेटना होता है। आज फ़िरोज़ साहब की बातों को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि ऐसे अजीम लोगों की बातों का कोई अंत नहीं होता। फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी और शख्सियत को लेकर हम बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।